विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इसी के साथ आज पूरा देश जो है आज़ादी के जश्न के रंग में रंगा हुआ है। और हमारे साथ राजीव जेटली जी मौजूद है, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जो है, मीडिया सलाहकार हैं, आर्य कन्या सदन में पहुंचे हैं, बेटियों का उत्साह बढ़ाया है और एक बहुत बेहतरीन बात कही। आइए उन्हीं के मुखारबिन से सुनते हैं। सर, आपने एक बात कही कि सोच बड़ी होगी तो पंख को उड़ान भरने में समय नहीं लगेगा। इस बार आज़ादी के पर्व पर क्या कहना चाहेंगे इन बेटियों से, एक युवा पीढ़ी से? देखिए, मैंने अभी बच्चियों के साथ जब इंटरेक्शन किया तो मैंने एक ही बात का आग्रह किया कि अब हमें जान देने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें जान बचाने की ज़रूरत है। और जो लगभग हम 75 सालों से हर स्वतंत्रता दिवस के ऊपर इस तरीके के गाने गाते हैं, इस तरीके के भक्ति गीत गाते हैं, मुझे लगता है भक्ति गीत से ऊपर उठ करके जिस विजन को लेकर देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, उस विजन को साकार करने की ज़रूरत है। और आपका कंट्रीब्यूशन तभी हो सकता है जब आप अपनी सोच के दरवाजे खोल दें। छोटे बच्चे हैं क्योंकि इनके दरवाजे खुले रहते हैं, अगर इनको कोई बंद करता है तो बड़े ही लोग बंद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबके दरवाजे खुलेंगे, अगर उनकी सोच बड़ी हो जाएगी तो वो कहीं तक भी पहुंचने के लिए जद्दोजहद करेंगे, मुमकिन कोशिश करेंगे, ऐसी क्रिएटिविटी करेंगे, ऐसी सोच रखेंगे जिससे वो आगे निकल के जा सकें, वो देश का भी नाम रोशन करे, प्रदेश का भी नाम रोशन करे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने अभी हमारे संस्थापक यहाँ के और हमारे प्रेसिडेंट हमारे जो लुक आफ्टर करते हैं सदन को, मैंने उनसे भी यही आग्रह किया है कि बच्चियों को एक बार ऐसे पंख दें जिन पंखों से उनका ब्रेन उड़ान भर सके, उनका दिमाग उड़ान भर सके। और बच्चियों से भी आग्रह किया कि हर रोज़ अपने दिमाग में कुछ ऐसा सोचें, ऐसा नया सोचें जो पॉसिबल नहीं है, जो मुमकिन नहीं है। और जो मुमकिन नहीं है, जब आप उसको सोचना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको अंजाम पे पहुंचाते हैं और वहीं से आपकी, जिसे कहते हैं, उस दुनिया को बदलने की शुरुआत होती है। और कंट्रीब्यूशन इनका एनवायरनमेंट कंट्रोल में चाहिए, कंट्रीब्यूशन इनका मेडिकल लाइन में चाहिए, कंट्रीब्यूशन इनका हमारे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर चाहिए। तो मुझे लगता है कि सब दीज गर्ल्स आर कैपेबल एनफ टू हैंडल एनी सिचुएशन। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अगर इस ट्रैक पे चल पड़ती हैं तो उनका भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला। राजीव मंगला जी ने भी थोड़ी देर पहले कही थी कि हम बच्चियों को नौकरी दिलवाते हैं ताकि उनकी बेहतर शादी हो सके। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप उनकी शादी के लिए नौकरी मत दिलवाइए, उनके दिमाग को पंख लगाइए, जिसने इनसे शादी करनी होगी वो अपने आप इनके पीछे आ जाएगा। राजीव जी, मैंने कई जगह पे ये खासकर बुजुर्गों से सवाल पूछा कि आज किस तरह की, क्या आपको लगता है देश आज़ाद हो गया है, कि आज किस चीज़ से आज़ादी मिले तो आप स्वयं समझेंगे कि आज भी हम आज़ाद हैं? तो उन्होंने एक सवाल किया, क्योंकि अब राजनीति से जुड़े हुए हैं, कि राजनीति को लेकर वो संतुष्ट नज़र नहीं आते। और मैं, क्योंकि आपके शुरुआती राजनीतिक जीवन से भी मैंने आपका देखा है, एक पढ़ा लिखा युवा, बहुत कोशिश और जद्दोजहद, और मैं कहूँगी चुनौतीपूर्ण रहा आपका सफ़र भी, लेकिन सोच बड़ी थी तो आज आप यहाँ तक पहुँचे। किस तरह से मानते हैं, क्योंकि आपने हमेशा से जो है शिक्षा को महत्व दिया, आपने जो है एक अच्छे विज़न को महत्व दिया है, और लगता है जो आजकल का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसको किस तरह से आंकते हैं आप? देखिए, मैं इस बात को ऐसे सोचता हूँ, नो डाउट आपने तो मेरे को बहुत करीब से देखा है। मैं जब पॉलिटिक्स में आया था तो पूजा जी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैं मिला था उस वक्त पे। ये उस टाइम भी पंजाब केसरी में हुआ करते थे, इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। और क्योंकि मेरी 7 पीढ़ियों में किसी ने राजनीति में दखल नहीं दिया, कोई राजनीति से नहीं था, और मैं भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आता था। उसके बाद पॉलिटिक्स में आने के बाद क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई पीछे मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो इसलिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत नीचे से उठ के आया। लेकिन मुझे ऐसा लगा, आप किसी से भी जाकर इंटरव्यू लीजिए, किसी भी व्यक्ति से, वो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, जब सबसे पूछेंगे तो सब एक ही बात कहते हैं, हमें पढ़ा लिखा, हमें ईमानदार, हमें सुलझा हुआ, हमें जिसका सिविक सेंस हाई हो, ऐसा नेता चाहिए। जब उन सब की मांग ये है तो आप क्यों ठोप रहे हैं उन पर ऐसे लोग जिनको वो पसंद नहीं करते? तो ये कंट्रीब्यूशन, ये एफर्ट्स तो अब जनता को लगाने हैं कि उन्हें कैसे नेता चाहिए। अगर उन्हें नेता चाहिए जिसे लीडर कहते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो जो सोचते हैं उसी हिसाब से विचार करें। और हर राजनीतिक पार्टी की मजबूरी बन जाता है कि जैसी जनता की डिमांड आती है उनको वैसे ही नेता दिया जाता है।
तो अगर ऐसी जनता की सोच आएगी तो नो डाउट उनको बेटर लीडर भी मिलेंगे। सर, आप हरियाणा सरकार के क्योंकि मीडिया एडवाइजर है, आपको नहीं लगता हम न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं, आज़ादी के पर्व पर भी हम सभी को एक रेजोल्यूशन की परंपरा शुरू करनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं इस साल देश के लिए क्या करूंगा, अपना जो है कर्तव्य किस तरह से समाज को समर्पित करूंगा। मैं इसको दूसरे तरीके से पूजा जी कहता हूँ कि अगर हर व्यक्ति सोचे मुझे क्या करना है, अगर वो अच्छा करना चाहता है, जब भी वो कुछ अच्छा करेगा तो उसका फायदा देश को ही मिलने वाला है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोले कि अगर आप अपने करियर को भी इस देश के लिए या अपने लिए भी चूज करते हैं और उस करियर के अंदर कहीं ना कहीं इस देश की बुराइयों को दूर करते हैं, मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर खास तौर पे फोकस किया कि एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर किया जाए। अगर आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर भी अपने करियर को लेके जाते हैं तो आप सोचिए सबसे लुक्रेटिव पैकेज आज की डेट में इस करियर में होता है, लेकिन लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है। आप जब पूछेंगे किसी से करियर के बारे में तो वो 2-3 चॉइस होती है उनके पास। तो ये जो मैं लगभग आज 30 साल पहले 25 साल पहले जब मेरी एजुकेशन हुई थी तब शायद इतने रिसोर्सेज और इतने लोग बताने वाले नहीं होते थे। आज तो इतना अच्छा सेंटर है हमारे पास, आर्य कन्या सदन। मुझे लगता है शौरी आपने अच्छा प्रश्न उठाया और अभी हमारे साथ सारी टीम खड़ी है। मैं इनसे कहूँगा कि आज शायद इनका एक ओरिएंटेशन भी बच्चों का जरूर होना चाहिए। और सर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि घर में 2 बच्चे माँ बाप पे नहीं संभाले जाते आज के सिनेरियो में, ये इतने सारे बच्चों को संभाल रहे हैं, परिवार की तरह पूरी टीम, चक्रवर्ती जी और सब लोग जुटे रहते हैं। इनके जज्बे के लिए भी जरूर मैं चाहूंगी 2 लाइनें। सल्यूट है इनको तो पहले ही सल्यूट किया मैंने कि इनकी वजहों से आज ये सेंटर खड़ा है, इनकी वजहों से इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बच्चियों को क्या क्या दे सकते हैं और क्या क्या देना चाहिए। अगर ये ना हो तो मैं किससे बोलूँगा, क्योंकि इन्होंने उन बच्चों का परवरिश की है, यही उनके माता हैं, ये उनके पिता हैं, ये उनके बहन हैं, ये उनके भाई हैं, यही उनके बारे में अच्छी सोच रखते हैं। कई बार तो आप देखेंगे माता पिता भी नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो कई बार उनके इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, बच्चों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। ये तो डेडिकेटेडली यहाँ लगे हुए हैं, सेल्फलेस लगे, उनका काम ही तो बच्चियों को देखना है। तो ये तो माता पिता से बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आज। जी, तो देखिए राजीव जेटली जी थे हमारे साथ आर्य कन्या सदन में नन्ही किलकारियों की किलकारियां और बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और बहुत बेहतरीन बात कही कि शिक्षा ज़रूरी है लेकिन सोच भी बड़ी रखें, इसकी भी आज के समय में बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में साथ ही साथ कई मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात कही और आज़ादी के इस पर्व पर यही संदेश दिया कि बड़ी सोच के साथ जो है वो देश को आगे ले जाएं ताकि भारत का नाम जिस तरह से आज विश्व में गूंज रहा है वो अनवरत जारी रहे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।